हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू नीट शास्त्र। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। यूपी के 30 न्यू मेडिकल कॉलेजेस पे रेगुलरली अपडेट्स देने की मैंने कोशिश की है इस चैनल पर, और ये वीडियो भी थोड़ी सी आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह साबित होगी। ध्यान से समझना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी न्यूज़ आर्टिकल है 24 जुलाई का। ठीक है, 24 जुलाई, ठीक है, शाम का है ये। तो ये जो है एक नोटिस जो है, ये थोड़ी सी खुशी देगी आपको। अब देखो क्या हुआ था, ये सबको पता है कि 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में जो एक्सपेक्टेड थे कि इस साल से स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि पिछले साल के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जब तक इनको एनएमसी ने परमिशन दिया था तब तक सितंबर अक्टूबर आ गया था। तब तक काउंसलिंग जो है वो खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद इन कॉलेजेस को उस साल अप्रूवल नहीं मिला। अप्रूवल तो मिल गया बट ये काउंसलिंग में नहीं आ पाए, सो इन कॉलेजेस में सीट्स जो हैं वो फिलअप नहीं हुई, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। देन आफ्टर डेट क्या हुआ, एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपनी जो गाइडलाइंस है कॉलेजेस को लेकर उसमें चेंजेस किए। और जब इस साल एनएमसी का इंस्पेक्शन हुआ इन कॉलेजेस में, तो इन 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को डिसअप्रूव कर दिया गया, यानी इनको अप्रूवल नहीं मिला टू स्टार्ट एमबीबीएस। देन व्हाट हैपेंड इज दैट कि उत्तर प्रदेश की यूपी डीजीएमई की जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर किंजल, उन्होंने फिर रीअप्लाई किया। और उन्होंने उसी समय कहा था, जब कॉलेजेस को डिसअप्रूव किया गया था, तभी उन्होंने कहा था कि विद इन 15 डेज वी विल क्लैरिफाई, जो भी कॉलेजेस में दिक्कत है उन सबको हम सॉर्ट आउट करेंगे, एंड वी आर रेडी विद द कॉलेजेस। कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं कॉलेजेस में, चाहे प्रिंसिपल्स की या फैकल्टीज की, हम उन सारी शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करके विद इन 15 डेज वी विल रीअप्लाई टू द एनएमसी। तो यहाँ पे वही न्यूज है ये कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्ट, देखो, गवर्नमेंट सीक्स एनएमसी नॉट फॉर कोर्सेस इन 13 med colleges. The Uttar Pradesh government has requested the National Medical Commission to authorize the commencement of MBBS courses at 13 newly established medical colleges in the state for the 24-25 academic session. These colleges had previously been denied permission to admit students under updated regulations. अब कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे आपको पता है, बुलंदशहर, औरैया, सोनभद्र, ललितपुर, चंदौली, सुल्तानपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, बिजनौर एंड पीलीभीत। ठीक है, अब देखो, an official spokesperson said NMC initiated inspections for the LOP यानी कि letter of permission at all the nascent medical colleges culminating on June 24। तो जून 24 को जो इंस्पेक्शन हुआ था उनमें इन कॉलेजेस को डिसअप्रूव कर दिया गया था। ठीक है, Subsequently on July 4 the NMC issued a letter of disapproval। 24 जून को इंस्पेक्शन हुआ, जुलाई 4 को इनको डिसअप्रूव कर दिया गया, withholding permission for the academic of 100 MBBS seats in the designated colleges। As a result of disapproval, an appeal has been forwarded by medical colleges to the NMC urging it to allow commencement for the academic session। देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक पॉलिटिकल फैक्टर है और एक जो है, आप मान के चलो कि जो मेडिकल एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसका एक फैक्टर है। तो दो एक फैक्टर है। पहला मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। अभी तक में एट अ टाइम, ध्यान से सुनना, अभी तक में एट वन टाइम, एक ही दिन में, एक ही बार में 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु में। तो दैट इज अ रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है। व्हाट हैपेंस इज दैट कि इन 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को एक ही दिन में इनका इनॉग्रेशन करके, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेट अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल कनेक्शन है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, लास्ट ईयर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी योगी आदित्यनाथ जी की। ठीक है, तो उस समय पे डेप्यूटी सीएम उनके बगल में बैठे हुए थे, और उन्होंने यही बात कही थी कि 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को यूपी में हम एक साथ स्टार्ट करके, इनॉग्रेट करके हम रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट तो एक्चुअली सच में चाहती है कि ये कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट हो जाएं। एंड रही बात दूसरी, यूपी डीजीएमई जो है, ठीक है, इट वर्क्स विद द विजन की उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जो है वो होना ही चाहिए। एंड इसी विजन पे काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट भी, यूपी डीजीएमई भी। आप देख लो, 2019 में उत्तर प्रदेश में 7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए। देन 2021 में, 2 साल बाद, उत्तर प्रदेश में 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए। एंड अब हम बात कर रहे हैं कब की, 2023 की, जो कि आने चाहिए थे। 2-2 साल के गैप पर ये कॉलेजेस आने चाहिए थे, जो कि नहीं आ पाए। तो 24 में वी आर वेरी मच होपफुल एंड एक्सपेक्टिंग कि ये कॉलेजेस आए, और आ भी जाएंगे। ठीक है, इससे वजह से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को बहुत रिलीफ मिलेगा। 1300 एमबीबीएस सीट्स, अगर हम 15% सीट्स को हटा भी दें तो दैट विल बी 1105। तो 1105 सीट्स स्टेट कोटा में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिससे कट ऑफ उत्तर प्रदेश में सिग्निफिकेंटली नीचे आएगा। अब ये कितना नीचे आएगा एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, कि 13 मेडिकल कॉलेजेस में हो सकता है 10 को अप्रूवल मिले, हो सकता है 9 को अप्रूवल मिले। तो दैट विल डिपेंड
तो अभी भी कोई भी कट ऑफ पे सारे कॉलेजेस को कंसिडर करके प्रोडिक्शन अगर मैं अभी आपको दे देता हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी उत्तर प्रदेश की, देन इट विल बी अ डिफरेंट सिनारियो, और बाद में अगर ये कॉलेजेस नहीं आते, बट कंसीडरिंग द फैक्ट अभी बहुत होपफुल हम हैं, ठीक है, मैं खुद भी हूँ, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड मेरा कॉलेज भी 2019 में स्टार्ट हुआ था, एंड आई स्टार्टेड माई MBBS इन 2020। तो पेरिफेरल कॉलेजेस या ऑटोनोमस कॉलेजेस जो होते हैं उनको डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाता है, बट कॉलेजेस क्योंकि ऑटोनोमस होते हैं, प्रिंसिपल के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है, तो कॉलेज में डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, तेजी से होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर मेडिकल कॉलेज दैट इज एसोसिएटेड विद एनी यूनिवर्सिटी। तो कॉलेजेस अगर आते हैं तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को बहुत रिलीफ मिलेगा, कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, और आने वाले टाइम में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 12 न्यू मेडिकल कॉलेजेस और आएंगे उत्तर प्रदेश में इन द कमिंग 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल में उत्तर प्रदेश में 12 और मेडिकल कॉलेजेस अभी आने बाकी हैं। तो दैट विल बी फेज 4। फेज 1 में जो हमारे कॉलेजेस थे, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, यहाँ पे कॉलेजेस आए। फेज 2 में आपके सिद्धार्थनगर, देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, इनमें कॉलेजेस आए। फेज 3 में आपके कॉलेजेस आ रहे हैं जो कि हैं बुलंदशहर में, पीलीभीत में, कानपुर देहात में, औरैया में, सोनभद्र में, और फेज 4 में 12 और मेडिकल कॉलेजेस आने हैं जो कि अगले 2 साल या 3 साल में जरूर आएंगे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेजेस का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कम से कम आप मान के चलो कि अगले 15-20 साल तक फिर उसके बाद कॉलेजेस नहीं आएंगे। तो आई आई एम वेरी मच होपफुल कि ये कॉलेजेस आए, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को रिलीफ मिले और मेडिकल एजुकेशन जो है उत्तर प्रदेश में और बेटर हो सके, और उत्तर प्रदेश कम्स अप विद हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। अगर फोर्थ फेज के कॉलेजेस जो हैं अगर वो ऐड हो जाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस होंगे। ये न्यूज़ आर्टिकल जो है ये मैं नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नीट शास्त्र के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा डाटा जो है कट ऑफ का लास्ट ईयर का वो फ्री में पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली डाउनलोड करो नीट शास्त्र का ऐप, और फ्री डाटा का नीट फ्री डाटा के सेक्शन में जाओ, वहां पे उत्तर प्रदेश का पूरा कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी में ही 5 सब कैटेगरीज, ओपन गर्ल, PH, NCC एंड फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, तो सारी कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज का कट ऑफ कॉलेज वाइज नीट शास्त्र के ऐप पर पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेफिनेटली जाके डाटा को चेक करना और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ताकि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे, कोई भी हो, सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे काउंसलिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।